हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं घर पे। मैं पहुँच चुकी हूँ ससुराल। स्पर्श को बहुत सारा प्यार मिल रहा है। यहाँ पे दादाजी हैं, दादी जी हैं और उनके तीत नहीं थे ना, तो वो लोग देख रहे थे कि तीत कहाँ गए स्पर्श के, और वो बहुत ही ज़्यादा शर्मा रहा था। तो यहीं पर मैं खड़ी थी। देखिए, दादी और दादाजी के साथ ये खड़े हैं। और जैसे अभी हम लोग पहुँचे उसके बाद ये हम लोग जो स्वीट्स वगैरह लेके आए हैं ये निकाल रहे थे हैंड वॉश करने के बाद, क्योंकि फिर इसमें था ना कुछ ख़राब होने वाले भी थे। तो ये इवनिंग के लिए पूजा के लिए भी लेके आए हैं और अभी हमारे लिए खाने के लिए भी लेके आए हैं, सब लोगों के लिए। तो जब भी हम आते हैं तो ये सारी चीज़ें स्वीट्स वगैरह लेके ही आते हैं, अच्छा भी लगता है। और फिर हाय गाइस, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग। और अभी मैं पहुंच गई हूँ ससुराल। मैं पहुंची थी 12 बजे। एंड सबसे पहले आप लोगों को हैप्पी दिवाली। और आज दिवाली है, 3 बज रहे हैं। 3 बजे से मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, मतलब स्टार्ट तो कर दी थी वहीं से, लेकिन जस्ट मैं अभी यहाँ पे आने के बाद अभी जस्ट नहाई हूँ। थोड़ा सा मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो रेस्ट मैंने किया, खाना खाया, फिर अभी नहाई मैं। और नहा के ये स्पर्श भी नहा लिया है, ये भी नहा लिए हैं। और नहाने के बाद ये वाली मैंने कुर्ती डाली है जो इन्होंने करवा चौथ पे मुझे दिया था, तो ये आप देख रहे हो। और इस साइड में लग गया है सारे बैग, इधर जिधर मैं बैग रखती हूँ उस साइड में सारे बैग लग गए हैं। लिपस्टिक अभी लगानी है मुझे, तो वो लगाऊंगी को। ये अभी जा रहे हैं छत पे लाइट लगाने के लिए। कपड़े वॉश हो रहे हैं। स्पर्श का गिफ्ट, दिवाली गिफ्ट। खोलो स्पर्श, खोलो, दिखाती हूँ। स्पर्श का क्या है? गिफ्ट है, बोलो। गिफ्ट है। कौन दिया है? अंकल। कौन दिया है बेटा? तो गिफ्ट कौन दिया है बताओ? अंकल। अंकल। अरे वाह, स्पर्श का कितना अच्छा गिफ्ट है। दिखाना क्या क्या है इसमें। ये क्या है? केक। ये भी केक है स्पर्श का। और ये टॉफी है, ये चॉकलेट है, और ये ले लिया। दिखाना। ये किसने दिया है आपको? और इस बॉक्स में से ना लाइट जलने वाली है। मैं ना बिल लगा के दिखाती हूँ, चलता है, मुझे भी ट्राई करना है। ये कैसा गिफ्ट है। इस बोल रही थी ये बॉक्स से यहाँ पे लाइट वाइट कुछ जलने वाली है। चलिए लगा के देखती हूँ मैं भी इसको कैसा क्या है। लगाई हूँ मैंने यहाँ पे इसका प्लग लगाया। काफ़ी देर तक मैं चेक करती रही, नहीं हो रहा था। फिर मैंने इनको बुलाया तो ये बोले कि मैं अभी करता हूँ। तो इसको क्या है ना, जो मोबाइल का चार्जर होता है उसी से कनेक्ट करना था। और इसमें मेडिसिन रखते हैं, लेकिन ऐसे ही ना चॉकलेट रखा हुआ था, बस हम ट्राई कर रहे हैं। तो मेडिसिन बाद में रखेंगे, अभी चॉकलेट ही रख रहे थे। तो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन ये बोल रहे थे कि मेरे को दिख ही नहीं रहा था। ये होता है ना कि सामने रह के भी कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं, तो वही मेरे साथ हो रहा था। ऑन ऑफ सामने दिया हुआ है लेकिन वो मुझे दिख नहीं रहा था। तो ये बस ना ये ऑन कर रहे थे। फिर यहाँ पे मेरे छोटे वाले ब्रदर इन लॉ आ गए हैं, तो वो भी इसी रूम में थे। और उनके पास भी एक बॉक्स था, तो उसमें का जल रहा था। तो फिर वो बोले कि मैंने भी ट्राई नहीं किया है, मैं भी लेके आता हूँ उसमें लाइट ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसमें तो वो मेडिसिन रखे हुए हैं, तो उसको भी वो चेक कर रहे थे, अपना वाला भी। और एक ही स्पर्श के लिए मिला है। तो अभी फ़िलहाल के लिए स्पर्श बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो ये देखिए यहाँ पर लाइट जल रही है, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। मेडिसिन इसमें रहेगा, लेकिन अभी स्पर्श के लिए ढेर सारे जो चॉकलेट थे जो अंकल ने इनको दिवाली पर गिफ्ट दिए हैं, तो ये आप लोग देख लीजिए। बहुत ही खुशी। स्पर्श पता है बस जब से आया ना तब से ये खाने लगा। और दोनों भाई लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये यहाँ पे रस्सी रखी हुई थी, मैंने इनसे मंगाया है। अभी शाम का टाइम हो चुका है और इसको बांधने के लिए, सॉरी ये पापा लेके आए थे, तो इसको ना छत पे बांधना है रस्सी, क्योंकि कपड़े उपड़े डालने हैं। और इसमें से मेडिसिन जो है ये मेरे छोटे वाले ब्रदर इन लॉ, मतलब मेरे देवर हैं, वो दे रहे हैं इनको, क्योंकि ये भी फार्मा लाइन में है, मार्केटिंग में। तो इनके पास बहुत सारे मेडिसिन रहते हैं, तो वो ही दे रहे थे। और ये मैं इनसे पूछ रही थी कितनी पतली सी रस्सी है, तो फिर हम कैसे बांधेंगे। ये भी बोल रही थी कि बहुत पतली है। फिर मैंने वही बोला कि डबल करके बांध देते हैं, क्योंकि इस टाइम पर कपड़े बाहर सुखाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। और फिर 1-2 दिन ही मुझे रहना है, और इसमें फिर कपड़े भी मुझे वॉश करने हैं। जो हम लेके आए हैं, जो पहन के आए थे, वो बिना वॉश किए हुए हम रख नहीं सकते हैं, सारे कपड़े रखने। उसके बाद यहाँ पे पूजा की तैयारी होने लगी है, दिवाली के दिन सिंदूर। और यहाँ पे मैं सामान चेक कर रही थी। उसके बाद अभी ये जाएंगे शॉपिंग के लिए, जो भी सामान खरीदने हैं, क्योंकि बहुत ही कम सामान आए हुए थे। ये सब पहले पहले के थे ना, वही सब मैं चेक कर रही थी। बैकग्राउंड से थोड़ी सी आपको वॉइस आ रही होगी तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। तो जो भी चीज़ें हैं वो सब मैं अभी इनको भेजूँगी शॉपिंग करने के लिए। वैसे हम लोग पहले आ जाते हैं, तो धनतेरस के दिन ही सारी शॉपिंग हम लोग कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बहुत लेट आए तो फिर शॉपिंग भी नहीं हो पाई है। थोड़ा बहुत जो है ना वो मेरे ब्रदर इन लॉ
वो किए हुए हैं, तो उसको मैं चेक करूँगी क्या क्या है। तो उसमें बस थोड़ी सी चीज़ें थी, जैसे 3 दीप था, ऐसे ही कुछ अगरबत्ती वगैरह था, तो बाकी और मूर्ति वो लेके आए हैं। तो यहाँ पे मैं देख रही थी पूजा के पास का कि कैसे डेकोरेट करना है, क्या करना है। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था और फिर मुझे ही करना था, तो वो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, मन नहीं हो रही थी, एकदम इच्छा नहीं हो रही थी कि मैं कुछ करूं। लेकिन फिर होता है ना कि मजबूरी तो होती है, करना ही करना है। शाम को पूजा भी है और पहले आ जाते, अगर एक दिन भी पहले आते तो सारा कुछ आराम से हो जाता। लेकिन यहाँ पे मम्मी ने ना साइड में ही रखी, तो मुझे ये जो पूजा वाली चौकी है, मतलब जहाँ पे हम लोग भगवान जी को रखते हैं, इसको मुझे अभी दूसरी जगह शिफ्ट करनी है, क्योंकि ये कॉर्नर पे रखते हैं। और वो ये मैं मूर्ति देख रही थी, तो ये मेरे देवर जो हैं वो लेके आए हुए हैं, तो मम्मी वही दिखा रही थी कि ये लेके आए हैं, तो ये तो हमें नहीं खरीदना पड़ेगा। बाकी चीज़ें जो यहाँ पे मैं रख रही हूँ, और ये धनतेरस पे एक चम्मच और प्लेट मम्मी ने खरीदवाया था, और ये भी पूजा का कुछ सामान है, तो वो मम्मी दे रही थी कि इसको भी रख दो। इस तरीके से मैं पूजा की तैयारी कर रही हूँ। और आपको जो नेक्स्ट ब्लॉग मिलेगा, ये आई थिंक आपको मेरे पूर्वांचली बहू शारिका चैनल पे ये ब्लॉग जाएगा, और इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो मैं अपलोड करूँगी इंडियन यूट्यूबर शारिका दिवाली ब्लॉग्स जो है। और ये स्टिकर लाए हुए थे, तो इसको मैं देख रही थी कि इसको कहाँ लगाना है। फर्श पे बहुत सारी चीज़ें थी, स्टिकर थे जो मैं चेक कर रही थी। ये दिया है जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, ये उनको गिफ्ट में मिला था, तो ये सारा कुछ यहीं पे रखा हुआ था। तो ये मैं देख रही थी कि कैसा लग रहा है, तो मम्मी यहाँ पे खड़ी थी, वही दिखा रही थी। और ये बहुत ही अच्छे थे, सारे जो दिए थे ना सब स्टाइलिश थे और काफ़ी अच्छे अच्छे खूबसूरत लग रहे थे। और इसको जलाने के बाद एक अलग सा मतलब इसका कलर आ जाता है। उसके बाद ये जो दीप है, ये आप देख रहे हुए 3 का सेट था, ये भी उनको गिफ्ट में मिला हुआ था, तो ये लाए हुए थे। यही सारी चीज़ें हैं। बाकी मैं लिस्ट अभी बनाई हूँ कि क्या क्या शॉपिंग करनी है, फिर मैं इनको दे देती हूँ वो लिस्ट, और फिर ये जाएंगे। वैसे काफ़ी लेट हो गया था इनको शॉपिंग करने में ना, 6:30, क्योंकि हम आए ही थे समझ लो कि 3 बजे का। तो ये एक मम्मी दिखा रही थी कि ये मीना अपने रूम में लगाई हुई थी, तो वो दिखा रही थी कि ये मीना अपने रूम में लगाई हुई है, उसमें भी लाइट जल रही थी। उसके बाद यहाँ पे दीप को पानी में डाल के मम्मी उसको वॉश कर रही थी। मैं यहीं पे बैठ के पूजा की जो तैयारी थी वो मैं कर रही थी, वहाँ के कपड़े वगैरह चेंज कर रही थी, पूजा के पास के भगवान जी को सेट कर रही थी, अच्छे से साफ़ सफाई कर रही थी। आम का जो पत्ता होता है वो मैंने मंगा लिया है कलश में रखने के लिए, छत पे से पापा तोड़ के लेके आए हैं। तो ये जो दीप है ना, पानी में डाल दो तो जो एक्स्ट्रा वो होते हैं ना वो सूख जाते हैं, नहीं तो फिर ऑयल सारा सोख लेता है, तो इसलिए इसको पानी में डाल दिया गया था। तो इस तरीके से हमारे घर में दिवाली की तैयारी हो रही है। और इसके बाद पूजा वगैरह स्टार्ट होगी, तैयार होंगे, उसके बाद पूजा स्टार्ट होगी। उसका ब्लॉग मैं अलग से डालूंगी, क्योंकि फिर ब्लॉग्स लंबे हो जाएंगे। ये 8 मिनट के आसपास का मैं कुछ ब्लॉग्स डालूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, स्वीट्स वगैरह सब कुछ मैं ला के सेट कर दी हूँ। और दीप वगैरह भी अब 1 घंटे तक पानी में डाल के छोड़ दिए थे, जिससे जो है ना वो अच्छे से सोख ले पानी को। उसके बाद इसको निकाल के और फिर ये ड्राई हो जाएगा, तो ये सही रहता है इस तरीके से दीप। और मिट्टी के दीप जलाना ना बहुत अच्छे लगते हैं दिवाली में। आप लोगों में से कौन कौन जलाता है मिट्टी के दीपक, आप लोग ज़रूर बताना, बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो आजकल बहुत सारी लाइट्स आ गई है, जो अगर आप लाइट्स जला सकते हो, या फिर बहुत सारे ऐसे कैंडल भी है, तो वो भी मैं देखती हूँ। यहाँ पे स्टिकर लगा रहे थे ये और स्पर्श दोनों मिलके, तो वही मैं बाहर आ गई थी, तो थोड़ा सा क्लिप बना रही थी। और ये बरामदा का है, और यहाँ पे ये स्टिकर लगा रहे हैं, जो नीचे पैरों वाले स्टिकर होते हैं ना, वो सेट कर रहे हैं, स्पर्श भी सेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत खूबसूरत लग रहा था। वैसे हमारा फर्श जो है वो बिल्कुल सिंपल सा फर्श है, जैसा मेरा घर है वैसा मैं आप लोग को दिखाती हूँ। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। यहाँ पे मैं साड़ी पहन ली थी और अभी मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैप्पी दिवाली।